हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं पोषण चैप्टर में आपको 5 टॉपिक में आपको पढ़ा दिया हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ और विटामिन। टोटल मैं 5 टॉपिक में आपको पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है और ये पोषण पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक आप पीछे का 5 वीडियो नहीं देखें तो आप जाइए, पूरा देख लीजिए। आज हम लोग लास्ट पढ़ने क्या वाले हैं कि हमारे शरीर के अंदर जल है ना, जल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बोर्ड पे भी नोट कर दिया हूँ बहुत की, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। सबसे पहले यही बात आप याद रखिएगा कि जल एक अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जल के अंदर कार्बन होता ही नहीं है। जैसे आप फार्मूला में देखिए H2O है, तो क्या इसमें कहीं कार्बन है? केवल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। कितने हाइड्रोजन? 2, ऑक्सीजन 1। इसलिए कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि जल के अंदर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 1 होता है। और जल कैसा है? अकार्बनिक पदार्थ है। जल हमारे शरीर के अंदर जो है कि लगभग 65% पाया जाता है। याद रखिएगा कि जल हमारे शरीर में लगभग 65% पाया जाता है। अगर शरीर के अंदर जल की कमी हो जाए, क्या हो जाए? जल की कमी हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है कि हमें चक्कर आने लगता है। और उसको कम करने के लिए गर्मी के दिनों में हम लोग ग्लूकोज पीते हैं या बोतल्स का प्रयोग करना पड़ता है, यानी दवा का प्रयोग, यानी जो बोतल चढ़ाना पड़ता है ना। डिहाइड्रेशन, जब पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए ग्लूकोज की बोतल पीते हैं या ग्लूकोज का इंजेक्शन चढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना। देखिए आखिर में वाटर जो है कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा कार्य करता है? जल हमारे शरीर के अंदर जो है कि हमारे शरीर का जो तापमान है ना, उसको नियंत्रित करता है। और जो भी वेस्ट मटेरियल जब बाहर निकलता है, यानी उत्सर्जित होता है, उसको जो है कि उत्सर्जन करने में सहायता प्रदान करता है। मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है कि जल जो है क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है हमारे शरीर का, ताकि टेम्परेचर बढ़ ना जाए, और उत्सर्जन की क्रिया को क्या करता है? सहायता करता है। अब ये समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जल क्या ऊर्जा देता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर जो जल होता है ना, वो ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले ही बताया कि हमारे शरीर के अंदर लगभग 65% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अब ये जानते हैं कि जो जितना भी हम लोग चीज़ पढ़े थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल, खनिज पदार्थ, ये कौन कौन कितना परसेंट पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर। देखिए मैंने बोर्ड पे नोट कर दिया। देखिए ये है, देखिए सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर जल पाया जाता है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जल, उसके बाद वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, यानी सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जल, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, यानी 5 मैंने लिखा हुआ है, पांचों का नाम याद होना चाहिए। सबसे पहले जल, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट। जो जल होता है 65% पाया जाता है, वसा जो है कि 16% पाया जाता है। और एक बात और मैं बता दूं इम्पोर्टेंट, कि जो वसा होता है ना, वो 16% होता है, लेकिन महिलाओं में यही वसा 20% हो जाता है। कितना हो जाता है? 20%। देखिए उनके शरीर के अंदर 20% होने के बावजूद भी उनको हार्ट अटैक नहीं आता है। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं वसा वाले पार्ट में कि हार्ट अटैक क्यों नहीं आता है महिलाओं के अंदर। देखिए उनके अंदर 20% होता है, फिर भी हार्ट अटैक नहीं आता है। देखिए हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन होता है वो 15% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 15% पाया जाता है। खनिज पदार्थ 4% पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट 1% पाया जाता है। देखिए पूरा प्रोसेस होने के बाद कार्बोहाइड्रेट 1%, खनिज पदार्थ 4%, है ना, प्रोटीन 15%, वसा 16% और जल 65% पाया जाता है। क्लियर? अब चलिए, मैंने ये भी पिछले वीडियो में बता चुका था कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। लिखा हूँ देखिए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। आपको याद रखना है। याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्या याद रखिएगा कि OCHNCAPMG, ऐसे याद रखिएगा। OCHNCA, OCHNCA, OCHNCAPMG। तो याद रखिएगा, O से ऑक्सीजन, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन, Ca से कैल्शियम, P से फास्फोरस, Mg से मैग्नीशियम। देखिए यहाँ पे मैं नोट कर दिया हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए ऑक्सीजन 65%, यानी हमारे शरीर के अंदर जल और ऑक्सीजन की मात्रा 65% होती है। कार्बन जो है कि 18.5% पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है कि 9.5% पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है कि 3.2% पाया जाता है। कैल्शियम जो है कि 1.5% पाया जाता है। फास्फोरस जो है कि 0.4% पाया जाता है। और मैग्नीशियम जो है कि 0.1% पाया जाता है। यानी शरीर के अंदर सबसे कम मैग्नीशियम पाया जाता है 0.1%। ठीक है, चलिए तो आपको क्या याद रखना है कि तत्व जो पाया जाता है OCHNCAPMG, OCHNCAPMG याद रखिएगा। ये पूरा अगर याद रखते हैं तो पता चल जाएगा। देखिए ये आगे का OCHN, ये जो है कि ध्यान रखिएगा OCHN, ठीक है ना। याद रखिएगा कि OCHN जो है कि ये क्या है, अधातु है। ये क्या है, अधातु है। और Ca धातु है। क्या है, ये धातु है। P क्या है, तो ये अधातु है, याद रखिएगा। और Mg क्या है, तो ये धातु है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे का चार यानी OCHN ये अधातु है, Ca धातु है, P अधातु है, Mg धातु है। ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जल की मात्रा और जल क्या क्या करता है, मैं पूरा बता चुका हूँ। और आज जो है कि पूरा न्यूट्रिशन चैप्टर समाप्त हो गया है बायोलॉजी का। अगले पार्ट में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ, यानी पाचन तंत्र। हमने ये सीख लिया कि भोजन में क्या क्या ग्रहण करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में ये जानेंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर के अंदर पाचन करने वाली कौन कौन सी अंग है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और करते रहिएगा। और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए हमारे चैनल के बारे में, और दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से इस पूरा चैनल को देख सकें। और चैनल पे तमाम आने वाले स्टडी मटेरियल से जितने भी क्लासेज हैं आपको मिल सके। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।